Hello viewers, welcome to Learners Zone। करंट एमसीक्यू फॉर 2022 में आज हमारे पास है क्विज 6 और क्विज 6 में हम लोग एमसीक्यूज करने वाले हैं इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स में रहा है। तो लेट्स बिगिन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना है विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। सबसे पहले तो हमें ये जान लेना है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बात हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में जो कर्नाटका में जो हिजाब रोध था उसमें इन लोगों की तरफ से कुछ टिप्पणी की गई थी। तो देखते हैं, पहला स्टेटमेंट है, इट वाज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस अंटिल 2011। दूसरा है, इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मल्टीलेटरल बॉडी। तीसरा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय the first Islamic Summit Conference held in Morocco in 1969। और चौथा है, all of its members are Islamic countries or have Muslim majority। तो सबसे पहले देखिए वाई इन न्यूज, तो वो अभी हमने देखा कि इंडिया रिसेंटली हिट आउट एट ओआईसी फॉर इट्स मिसलीडिंग, है ना। इंडिया की तरफ से उस पर कमेंट भी किया गया था कि पहले जो ओआईसी ने कर्नाटका में जो कुछ भी हिजाब से संबंधित जो भी घटनाएं हुई थी उस पर ओआईसी ने बोला था कि इंडियन गवर्नमेंट को सख्त रुख अपनाना चाहिए और इस तरह के कुछ कमेंट्स किए थे। तो इंडियन जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसके जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने इसको रिस्पॉन्ड किया था और उन्होंने ये बोला था कि ये बड़े ही मिसलीडिंग टाइप के कमेंट्स हैं, मिसलीडिंग कमेंट्स, है ना। और ये भी कहा गया था इधर से इंडिया की तरफ से कि इश्यूज आर रिजॉल्व्ड इन द कंट्री इन अकॉर्डेंस विद इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, है ना। और पाकिस्तान का नाम न लेते हुए कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट जैसे भी वर्ड्स हमारे तरफ से यूज किए गए थे। तो ये थी कहानी, है ना, क्यों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन इस साल के एमसीक्यूज में हम लोग कर रहे हैं, क्यों करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ओआईसी से रिलेटेड और भी कुछ देख ले। वैसे आप आंसर समझ गए होंगे, आंसर यही वाला है, बी वाला, है ना। यहाँ पे लिखा इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मल्टीलेटरल बॉडी, जबकि फैक्ट क्या है कि ओआईसी इज द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट मल्टीलेटरल बॉडी आफ्टर द यूएन। इसका मतलब लार्जेस्ट कौन है, तो यूएन, और ओआईसी जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है, इसके अलावा ओआईसी के रिलेटेड कुछ और इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। अभी अगर एट प्रेजेंट देखिएगा तो मेंबर्स इसमें 57 है। इसका हेडक्वार्टर है जेद्दा, सऊदी अरेबिया में। ठीक है, दिया हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन, फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। मेंबर्स 57, हेडक्वार्टर जेद्दा, सऊदी अरेबिया में, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मल्टीलेटरल बॉडी है। और कुछ पॉइंट्स इधर से उठा लीजिए। इट वाज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस अंटिल 2011। 2011 तक इसका नाम जो था वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुआ करता था। और इस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की जो स्थापना थी वो की गई थी 1969 में। ठीक है, बाय द फर्स्ट इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस। ये जो फर्स्ट इस्लामिक या पहला इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस हुआ था 1969 में, इसी के थ्रू इसकी स्थापना की गई थी। इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो ज्यादातर या तो इस्लामिक देश हैं, नहीं तो कम से कम उनमें मुस्लिम मेजोरिटी जरूर है। तो इतनी चीजें हमें ओआईसी के बारे में याद करके रखना है आपकी एग्जाम्स के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी काफी हद तक न्यूज में है, बल्कि आज भी न्यूज में था और पिछले एक हफ्ते से तो बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहा है ये। जब से रशिया यूक्रेन क्राइसिस रही है तो, है ना, तब से। यहाँ पे देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ईरान न्यूक्लियर डील। बेसिकली पिछले एक हफ्ते से इसलिए न्यूज में है क्योंकि रशिया ने कुछ कंडीशंस थोप दी हैं कि ईरान न्यूक्लियर डील में आगे जो टॉक्स होंगी रशिया ने उस पर कुछ कंडीशंस लगा दी हैं, तो इसलिए ये न्यूज में था। नहीं तो पिछले साल भी न्यूज में था, जब प्रशासन बदला था वहां पे, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आया था और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन गया था। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आपको याद हो, उसने ईरान न्यूक्लियर डील में जो भी टॉक्स हो रहे थे उसने अपना हाथ एक तरह से उससे खींच लिया था। और जब बाइडेन आए प्रेसिडेंट तो उन्होंने इसके रिवाइवल की बात की थी, तो उस समय भी ये न्यूज में रहा था ईरान न्यूक्लियर डील। तो आप ये बोल सकते हैं कि लगातार पिछले साल भर से ये न्यूज में किसी न किसी कारण से बना हुआ है। तो ईरान न्यूक्लियर डील से हमारे लिए क्वेश्चन है, देखिए, अंडर द डील ईरान एग्रीड टू सिग्निफिकेंटली कट इट्स स्टोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूग्स, एनरिच्ड यूरेनियम एंड हेवी वाटर, ये कहा गया है। दूसरा बोला गया है, इट इज ऑल्सो नोन एज ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन।
किसको बोला गया है? ईरान न्यूक्लियर डील के लिए कहा जा रहा है। तीसरा स्टेटमेंट बोला गया है कि JCPOA, वही जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, was the result of prolonged negotiations from 2013 and 2015 between Iran and P5+1। ये हमारे सामने तीन स्टेटमेंट्स हैं। तो सबसे पहले मैंने वाई न्यूज तो आपको बता ही दिया है, इसका आंसर जो है आंसर है डी। इसमें चारों के चारों स्टेटमेंट्स, सॉरी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स सही हैं। तो थोड़ा सा इसको फिर से एक बार अच्छे से देख लिया जाए। ईरान न्यूक्लियर डील में हमें क्या क्या याद करना है? ईरान न्यूक्लियर डील सबसे पहले हमें ये याद कर लेना है कि किसके किसके बीच में हुआ था। ये हुआ था P5+1 और दूसरी तरफ बैठा था ईरान। अब ये P5+1 क्या है? P5+1 का मतलब है कि ये P5 मतलब परमानेंट 5, जो UNSC, जो हमारा जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके जो परमानेंट मेंबर्स हैं, ये वही P5 है। ठीक, अब ये +1 कौन है? तो +1 रहा हमारा कौन? तो जर्मनी, ये जर्मनी है। ठीक है, तो इसका मतलब P5+1 हमें अच्छे से पता हो गया कि ये P5 और प्लस जर्मनी की बात है। और इसके अलावा सामने कौन है? ईरान। तो इनके बीच में ये ईरान न्यूक्लियर डील हुई। ठीक है, अब ये जो ईरान न्यूक्लियर डील है, उसका एक दूसरा नाम क्या है? जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो कि हमें जरूर से जरूर याद होना चाहिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस डील में या इस JCPOA में क्या था कि ईरान एग्रीड टू सिग्निफिकेंटली कट इट्स स्टोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज, एनरिच्ड यूरेनियम और हैवी वाटर, इनकी उसे मतलब इसमें कमी लानी थी उसे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें आपके सामने दो स्टेटमेंट दिए हैं। एक है मिशन सागर इज इंडियाज इनिशिएटिव टू असिस्ट कंट्रीज इन द इंडियन ओशन लिटोरल स्टेट्स ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक, और दूसरा है अंडर मिशन सागर इंडियन नेवी हैज डिप्लॉयड शिप्स सच एज INS केसरी और INS मगर। इसका आंसर जो है वो सी है। इसका मतलब दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं। ये बेसिकली PIB की न्यूज है। पार्लियामेंट में मिनिस्टर ने है ना आंसर किया था, तो उसी में इन सब चीजों का जिक्र किया गया था। थोड़ा सा इसको इलेबोरेटली देख लेते हैं कि क्या क्या है। मिशन सागर सबसे पहले तो हमने देख लिया है, समझ लिया है कि ये क्या है। ये भारत सरकार का प्रयास है या इंडियाज इनिशिएटिव है टू असिस्ट कंट्रीज इन द इंडियन ओशन लिटोरल स्टेट्स। इसका मतलब इंडियन ओशन के किनारे किनारे जितने भी तटीय देश हैं, है ना, वहां पे कोविड-19 पेंडेमिक के समय सहायता पहुंचाना, ये जो है इसी मिशन को हम लोग मिशन सागर के नाम से जानते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा मिशन सागर है क्या चीज। ठीक, उसके बाद उसमें क्या क्या किया गया उसी का डिटेल है आपके सामने कि इंडियन नेवी हैज डिप्लॉयड शिप्स टू 15 फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज। इसके अलावा 215 डेज एट सी, है ना, उसी के ये सारे के सारे ये इलेबोरेट है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे और कुछ तो इम्पोर्टेंट हमें ऐसा नहीं लग रहा है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। उसका डिस्क्रिप्शन जरूर आप ये देख लेंगे। इसके बाद कुछ जो शिप्स इस्तेमाल की गई थी उनका यहाँ पे जिक्र है। जैसे देखिएगा INS मगर, वही मैंने क्वेश्चन में आपके सामने पुटअप किया था। देखिए क्वेश्चन कि अंडर मिशन सागर इंडियन नेवी हैज डिप्लॉयड शिप्स सच एज INS केसरी और INS मगर। इसको भी आप याद रख लीजिएगा, इसको भी ध्यान करिएगा कि इस मिशन सागर में कौन कौन से शिप्स का इस्तेमाल हुआ था, है ना। मेन शिप्स जो हमारे थे वो INS केसरी था और दूसरा था INS मगर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पब्लिक डोमेन में रहा भी, ये बहुत दिनों तक न्यूज़पेपर्स में छाया रहा। ये है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पैक्ट के ऊपर ये क्वेश्चन है हमारा, RCEP। तो दो स्टेटमेंट्स है आपके सामने। RCEP विल कवर अबाउट 55% ऑफ ग्लोबल GDP, ये पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि RCEP विल कवर नियरली अ थर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। पहला तो ये बोला गया है, नियरली 2.2 बिलियन पीपल की बात की जा रही है। उसके बाद पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन से करेक्ट है। तो देखिए सबसे पहले तो RCEP के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद वापस क्वेश्चन पे जाएंगे। देखिए RCEP क्यों मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा, क्योंकि सबसे पहले तो ये जान लेंगे कि RCEP जो है एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 2022। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, 2 महीने पहले की बात है। तो RCEP एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 2022। RCEP है क्या बेसिकली? तो RCEP जो है ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है।
एग्रीमेंट है तो किसके बीच में एग्रीमेंट है? बिटवीन द 10 मेंबर स्टेट्स ऑफ द आसियान। सबसे पहले तो आसियान के जो 10 देश है ना, आपके सामने लिखा भी है, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, लाओस, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, ये हो गए आसियान के देश। इनके साथ में और कौन? तो एंड इट्स 5 पार्टनर्स। ये 5 पार्टनर कौन कौन से हैं? पार्टनर्स के नाम जरूर याद रखिएगा। चाइना है, साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और न्यूजीलैंड है। तो ये कुल मिला के क्या हो रहा कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बिटवीन आसियान एंड दूसरी तरफ कौन है? चाइना, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड के बीच में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आरसीईपी के बारे में और कुछ। तो आरसीईपी विल कवर अबाउट 30% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। ठीक है, 30% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। तो ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। सबसे पहला कि कब फोर्स में आया? 2022 में। है क्या चीज? एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। किसके किसके बीच में? आसियान एंड इट्स 5 पार्टनर्स। ग्लोबल जीडीपी का कितना कवर करेगा? 30%। अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमारे लिए था कि आरसीईपी विल कवर 55% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। यहीं पे ये गलत हो गया, तो सही क्या था? 30% की बात हम लोग कर रहे थे। इसके अलावा आरसीईपी विल कवर नियरली अ थर्ड ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, नियरली 2.2 बिलियन पीपल, है ना। ये पूरी तरह से सही स्टेटमेंट है कि लगभग लगभग 1/3, क्योंकि इसमें बड़े बड़े देश हैं। एक तो चाइना है ही, है ना, प्रमुख तौर पे, और बाकी कुछ जैसे आपका ये इंडोनेशिया है, उसके भी पॉपुलेशन अच्छी खासी है ना। ये यहाँ पे इंडोनेशिया, थाईलैंड में भी अच्छे खासे लोग रह रहे हैं, ठीक ठाक, जापान में है ही। ठीक है, तो इन सबको मिला के करीब करीब हमारे पास कितनी जनसंख्या हो जा रही है? लगभग 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, नियरली 2.2 बिलियन पीपल। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन भी अभी रिसेंट में ही न्यूज में रहा था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला बोला गया है लार्जेस्ट कंट्री इन पॉलिनेशिया इज न्यूजीलैंड। दूसरा बोला गया किंगडम ऑफ टोंगा इज अ पॉलिनेशियन कंट्री। ये हमसे दो क्वेश्चन बोले हैं। टोंगा आप समझ ही गए होंगे, टोंगा वही देश है ना। और आगे ये इनकरेक्ट पूछा गया है। पहले टोंगा देख लेते हैं। टोंगा वही देश है जो कि अभी 2 महीने पहले न्यूज में था, क्योंकि वहां पे एक वॉल्केनिक एक्सप्लोजन हुआ और उसके बाद सुनामी आया था। ठीक है, तो देखिए वाई न्यूज देख लीजिएगा। अ वोल्केनो एक्सप्लोडेड ऑन द पैसिफिक आइलैंड नेशन ऑफ टोंगा फॉलोड बाय अ सुनामी इन जनवरी 22। जनवरी 2022 में ऐसा हुआ था। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ कि टोंगा वाज वर्चुअली कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। टोंगा लगभग लगभग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से पूरी तरह से लगभग कट गया था, है ना, ड्यू टू वॉल्केनिक ब्लास्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड इन डिकेड्स, है ना। पिछले दशक में ये करीब करीब मान के चलिएगा कि सबसे बड़ा विस्फोट था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा जो हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन करने से पहले देख लेते हैं, है ना। पॉलिनीजिया क्या है? बेसिकली पॉलिनीजिया इज अ सब रीजन ऑफ ओशियानिया। ओशियानिया आप जान ही रहे होंगे, पैसिफिक ओशन, है ना। मतलब ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न में ओशियानिया, सब रीजन ऑफ ओशियानिया। इट कवर्स द सेंट्रल एंड सदर्न पैसिफिक ओशन। मेन बात क्या है कि पॉलिनीजिया वाला हिस्सा कौन सा है? तो पैसिफिक ओशन का जो सेंट्रल पार्ट है वो, और जो सदर्न पार्ट है, इसको याद रखिएगा। ये बड़े काम की चीज है, हो सकता है अभी जाए। ठीक है, तो टोंगा जो है ना, एक पॉलिनीजियन कंट्री है। और पॉलिनीजिया कहाँ पे है? तो पैसिफिक ओशन का जितना भी मध्य भाग है, सेंट्रल भाग, और जितना भी दक्षिणी भाग है, सदर्न भाग, ये है पॉलिनीजिया। ठीक है, और इसी पॉलिनीजिया में टोंगा है। द लार्जेस्ट कंट्री इन पॉलिनीजिया इज न्यूजीलैंड। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट हमें ये याद रखना है कि पॉलिनीजिया जो पैसिफिक ओशन में की बात हम लोग कर रहे हैं, उसमें जो लार्जेस्ट कंट्री है वो है न्यूजीलैंड। इसके अलावा किंगडम ऑफ टोंगा जो है इज अ पॉलिनीजियन कंट्री। टोंगा जो है एक पॉलिनीजियन कंट्री है। टोंगा और क्या है? और टोंगा के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है? टोंगा इज एन आर्चिपिलेगो या आर्किपिलेगो कंसिस्टिंग ऑफ 169 आइलैंड्स। आर्किपिलेगो मेरे ख्याल से आप जानते भी होंगे। आर्किपिलेगो मतलब आर्क शेप, जब आइलैंड का सीक्वेंस होता है इस तरह से, ये आर्क शेप। तो ये आर्किपिलेगो, तो टोंगा कुछ इसी तरह का है ना। इसमें कितने आइलैंड्स हैं? 169 आइलैंड्स। तो हमें बेसिकली टोंगा के बारे में याद रखना अच्छे से कि टोंगा है क्या। टोंगा एक द्वीपीय देश है, एक आइलैंड कंट्री है, पॉलिनीजिया में है, पॉलिनीजिया में स्थित है। पॉलिनीजिया कहाँ पे है? तो प्रशांत महासागर में या पैसिफिक ओशन में। सेंट्रल और सदर्न पोर्शन जो है पैसिफिक ओशन का, उसी को हम लोग पॉलिनीजिया के नाम से जानते हैं। ठीक है,
पॉलिनीजिया में जो सबसे बड़ा देश है उसको हम लोग न्यूजीलैंड बोल रहे हैं, है ना। अब वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन मेरे ख्याल से अब हमारे लिए बहुत आसान हो गया है। क्वेश्चन है द लार्जेस्ट कंट्री इन पॉलिनीजिया इज न्यूजीलैंड, ठीक है, तो ये तो सही है, अभी हमने देखा था। और किंगडम ऑफ टोंगा इज अ पॉलिनीजियन कंट्री, ये भी सही है। हमसे पूछा गया था इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट तो कोई नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द एबव, ठीक है। तो ये रहा हमारा पांचवा क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये जानकारी रोचक लगी होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो और एमसीक्यूज अच्छे लगे हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।